जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको ये परसेंटेज का सेकंड क्लास है। अगर पहले क्लास को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल ऊंचा होगा, तो इस रूम बने रहेगा। दोस्तों हम 10 प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें कि आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, ठीक है, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, यह हम सभी को बताना दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न समझे कि जो 30% यहाँ पे वृद्धि किया जा रहा है, तब इसका जो है वेतन वो 910 रुपया हो गया। तो हम सभी को बताना है कि 30% जब वृद्धि नहीं किया गया था, उससे पहले उसका वेतन कितना था। यानी दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना क्या, तो हमें निकालना मूल वेतन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि इसका जो मूल वेतन है वो 100% होगा। ठीक है, मूल वेतन जो होगा वो 100% होगा। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि 30% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि मूल वेतन 100% है, यानी कि हम सभी को 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पे मूल वेतन यहाँ पे 30% की वृद्धि किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस से 30 कर दीजिए, यानी कि आप यहाँ पे जोड़ेंगे 30 तो कितना होगा, 130% हो गया। ठीक है, यहाँ पे 130% और यही 130% के बराबर दिया हुआ कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना 910 रुपये दिया हुआ। ठीक है ना, यही 130% के बराबर 910 रुपये दिया हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 30% की वृद्धि यहाँ पे की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। यानी कि यहाँ पे 130% के बराबर ही 910 दिया हुआ। तो 1% का मान यहाँ पे अगर हम निकाल लें तो यहाँ पे क्या होगा, 910/130 होगा। ठीक है, 910/130 होगा दोस्तों। और यहाँ पे यानी कि आप निकालना क्या, 100% का मान। तो यहाँ पे 100% का मान अब लिखेंगे, तो 100% बराबर क्या होगा, 910/130 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1391 हो गया। यानी कि आपका जो मूल वेतन है वो कितना था दोस्तों, तो 700 रुपये था, है ना। मूल वेतन जो आपका था वो 700 रुपये था, यानी कि दोस्तों 30% वृद्धि करने से पहले जो आपका वेतन था वो 700 रुपये था। 30% जब वृद्धि हो गया तो यहाँ पे 910 रुपया हो गया। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि अंतर कितना है, तो अंतर के दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 210 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो अंतर भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि मूल वेतन और वृद्धि किए गए वेतन में अंतर कितना। दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और समझ लें कि जब अगर यहाँ पे कमी कहेगा, जिससे कि यहाँ पे कहेगा कि एक कर्मचारी के वेतन 30% की कमी हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे समझें, यहाँ पे 30% की अगर कमी कहेगा दोस्तों, और यहाँ पे कहेगा कि उसका वेतन 910 रुपये या कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 100% तो मानेंगे प्रारंभिक इसका मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है ना, 70 यहाँ पे परसेंट हो गया। अब 70% के मान यहाँ पे जो दिया रहेगा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे 100% का मान भी निकाल लेंगे दोस्तों। तो कमी वाले भी यही यहाँ पे दोस्तों तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि था दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले टाइप के प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का प्रश्न अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि कमी रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस करेंगे, वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस कर दिए। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि अगर कमी वाले टाइप नहीं समझे दोस्तों, तो वही टाइप का यही प्रश्न है। ठीक है, इसमें सिर्फ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कमी, यानी कि जब अगर कमी रहेगा तो हम उस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। और जो हम आपको पीछे कर रहे हैं उसमें वृद्धि था, तो आपसे को उसका तरीका पता ही चल गया हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दे, कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की कमी की गई है न, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो कमी होने से पहले यानी कि प्रारंभिक मूल्य हम सभी को बताना, यानी कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक मूल्य जो है वो 100% है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 30% की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस से 30% कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 70% हो गया। और यही 70% के बराबर ही 910 रुपये दिया हुआ है ना। 70% के बराबर ही 900 कितना दिया हुआ है, 910 रुपये दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया, क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है कि 30% की कमी की गई है, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। यानी कि 30% की कमी किया गया है तो उसका वेतन 910 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम को बताना है कि प्रारंभिक की इसका मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 1% का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 1% का मान यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे 910 बटे कितना होगा, 70 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे निकालना 100%, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो 100% होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें 910/70 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे
13 सटी 91 हो गया, 13 सटी 91 हो गया, और यहाँ पे डबल जीरो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक मूल्य जो दोस्तों यानी कि 30% वो कमी होने से पहले उसका मूल्य क्या था, तो 1300 रुपये था, है ना। 1300 रुपये आपका जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्र टर्म की जब कभी भी अगर कमी या वृद्धि इस टाइप का प्रश्न पूछेंगे तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सबके सामने यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है और ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों। तो ध्यान दें कि प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछना शुरुआत हो गया, ठीक है दोस्तों। इस लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं जो कि आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि ए की आय जो है ना वो बी की आय से 20% कम है, यानी कि यहाँ पे दो व्यक्ति ए है और बी है, जिसमें कि साफ साफ कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से, यानी कि यहाँ पे बी जो है दोस्तों वो 100% है, ठीक है, 100% है। तो ए कितना होगा 20% कम होगा, यानी कि 100 में जब अगर 20 कम करेंगे तो कितना होगा 80 होगा, यानी कि ए की आय कितना है 80% है और बी की आय कितना है 100% है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि क्या है दोस्तों 20 कम है ए की आय, तो यहाँ पे बी यानी कि 100 होगा तो ए कितना होगा 80 होगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। यहाँ पे कितना अधिक है तो 20 अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो ये अधिक नहीं हो गया, तो यहाँ पे यानी कि जो प्रश्न कर रहा है वो हम यहाँ पे लिख लिए 20, यहाँ पे क्या है कम है तो इससे कम है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसे हम बड़े ग्रुप में यहाँ पे लिखेंगे। तो ध्यान दें बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी की आय जो है ना ए की आय से यानी कि ए की रिस्पेक्ट है कहा जा रहा है, तो यहाँ पे 20 से और बर्थडे यहाँ पे करेंगे क्या 80 करेंगे, 80 क्यों किए हैं तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ें कि बी की आय जो है ना वो ए की आय से यानी कि ए की रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, तो बर्थडे हम ए का मान यहाँ पे लिखेंगे, तो ए का मान कितना 80% और निकालना है इसे परसेंटेज में, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 चौक 80 और 4 से 25 से, यानी कि दोस्तों आपका जो होगा वो 25% होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी की आय वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 20 रुपया आया है और यहाँ पे 25 रुपया, ये जो भी समझ सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज भी समझ सकते हैं, यहाँ पर भी परसेंटेज समझ सकते हैं, जिससे जिस कंडीशन में आपका आंसर होगा उस कंडीशन में यहाँ पे आंसर कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सबके सामने उसी टाइप का यही प्रश्न है, अगर पीछे नहीं समझ पाए तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और याद है कि इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं दो तरीका। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है ये हम सभी को बताना है। तो यहाँ पे ए है और बी है, जिसमें कि यहाँ पे ए की आय बी की आय से कितना 25% कम है दोस्तों, यानी कि बी आपका 100 होगा 100% होगा, तो ये कितना होगा यहाँ पे ए आपका होगा यहाँ पे 75%, ठीक है ना, 75% हो जाएगा और ये आपका 100% हो जाएगा। उसके बाद बी की आय उसके बाद ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले देखिए कि यहाँ पे दोस्तों 25% कम है ना, तो यहाँ पे 25% कम हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, तो बी की आय ए की आय से यानी कि ए के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, यहाँ पे 25% बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 75 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए की रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे बटे ए का मान कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए 100 से, क्योंकि इसे हम निकालना है परसेंटेज में। तो यहाँ पे 25 तिहाई 75 है, और जब अगर 100 में यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि 33 से सही है कोटे 3% आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 3 से भाग करेंगे जब 100 में, तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक है, शेष 1 बचा, और फिर से यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 33 से सही 1/3% आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। इसे सोल्व करने का एक और तरीका वो क्या है, तो याद है कि जब अगर अधिक, ठीक है, जो प्रश्न का अंतिम में कहेगा, यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्नों का अंतिम में यहाँ पे अधिक कहा जा रहा है, तो याद है कि अधिक या वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों 1 से
बटे 100 माइनस x से और गुना 100% करना, ठीक है ना। इतना ही करना, यानी कि जब अगर प्रश्नों को यहाँ पे अंतिम में ही देखना है, ठीक है ना। जैसे कि शुरुआत में देखोगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कमी, तो यहाँ पे कमी का फॉर्मूला नहीं लगाना है। कमी में क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पे प्लस होगा, है ना। कमी में यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा, तो इसीलिए ध्यान रहे कि प्रश्नों को सिर्फ अंतिम में ही देखना है। अंतिम में अधिक कहेगा या वृद्धि कहेगा दोस्तों, तो इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने का ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। x बटे 100 माइनस x से गुना 100 करना। x का मान क्या है, तो ये 25% जो कमी है, कमी बराबर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अधिक बराबर ये फॉर्मूला लगाना है। तो याद है कि 25% की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, और यहाँ पे जब 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना होगा, 75 होगा, और गुना 100 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 25 से ये 3 बार में, और 3 से ये 33 से सही 1/3 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 33 से सही 1/3% आपका ये आंसर हो गया, है ना। तो याद रहे कि जब अगर अधिक या वृद्धि कहेगा तो x बटे 100 माइनस x करना है, ना ही कि प्लस करना है। याद रहे कि कमी रहेगा वहाँ पे प्लस करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, और याद है कि उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। इसमें आप सभी को सिर्फ देना है कमी बराबर इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमी का आंसर हम सभी को इसमें लगाना है। उसी टाइप का यही प्रश्न है, आप सभी को हम पीछे जो करवाएं उसमें अधिक का यहाँ पे आंसर हम सभी को करना था, लेकिन इसमें कमी बराबर यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे ध्यान दे, कह रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 10% ज़्यादा है, ठीक है। तब बी की आय यहाँ पे ए की आय से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कमी का आंसर हम सभी को करना है, जिसमें कि यहाँ पे 2 व्यक्ति है, ए है और बी है दोस्तों। तो यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है। यहाँ पे जरा सा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जो कि आप सभी को बार बार यहाँ पे कह रहे हैं। ए की आय जो है वह बी की आय से, यहाँ पे ए की आय जो है वो बी की आय से, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता है कि किस में अधिक करना और किस में यहाँ पे यानी कि 100 मानना, ठीक है। तो ए की आय जो है वो बी की आय से 10% ज़्यादा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बी है वो आपका 100% है, ठीक है। और ए जो है वो यहाँ पे 10% अधिक है, यानी कि 110% है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपका ए हो गया आपका 110% और बी हो गया आपका 100%, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि पहले आपका ये 10% ज़्यादा है, ठीक है, 10% यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा है ना, ए यहाँ बी से ये ज़्यादा है ए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि हम सभी को निकालना क्या है, कमी बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बी की आय ए की आय से, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, तो बट्टे हम यहाँ पे ए का मान लिखेंगे। ए का मान कितना है, तो यहाँ पे 110 है, तो 10 बट्टे 110 कर दीजिए, ठीक है। और निकालना है इसे परसेंटेज में, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 100 बट्टे 11 आ गया। तो यहाँ पे 100 बट्टे 11 का मान कितना होता है, तो 9 सही 1 बट्टे 11 होता है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर 99 हो गया, ठीक है, और 1 शेष बच गया और नीचे 11, ठीक है। तो 9 सही 1 बट्टे 11% ये आपका आंसर होगा दोस्तों। आप सभी को हम शॉर्ट तरीका भी बता चुके हैं कि जब अगर यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो सिर्फ ध्यान से देखना है कि प्रश्नों के अंतिम में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कमी, यानी कि यहाँ पे कमी बराबर क्या होता है, तो याद है कि कमी प्रतिशत, यहाँ पे कमी प्रतिशत बराबर होता है x बट्टे यहाँ पे सिर्फ प्लस करना है ना, 100 प्लस से x है और गुना यहाँ पे 100 करना है। सिर्फ यहाँ पे कमी रहेगा तो प्लस करना है, यहाँ पे अधिक या वृद्धि रहेगा तो यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 वही है, और उसके बाद यहाँ पे 110, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, x प्लस करेंगे तो 110 होगा और गुना 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे 100 बटे 11 आ गया, यानी कि 9 सही 1 बटे 11% आपका ये आंसर हो गया, है ना दोस्तों। तो दोनों तरीका आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सभी को हम 2 तरीका बता दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले टाइप के प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, और सेम तरीका इसमें अप्लाई करना है जो आपको हम जस्ट पीछे करवाएं। सिर्फ यहाँ पे प्रश्नों का लैंग्वेज घुमाया गया दोस्तों। तो यहाँ पे सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा, और याद है कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में 10% की कमी हो जाती है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च वो परिवर्तित रहे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को तरीका क्या बताएं, आपको पीछे हम तरीका क्या बताएं कि प्रश्नों के अंतिम में देखना है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी कि दोस्तों यहाँ पे वृद्धि बराबर हम सभी को फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि अधिक
या यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, अधिक या वृद्धि परसेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे x है बटे 100 माइनस x से गुना 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जब अगर प्रश्नों के अंतिम में अधिक या वृद्धि कहेगा दोस्तों, तो याद है कि फॉर्मूला क्या होता है, x बटे 100 माइनस x से गुना 100 करना है, जिसमें कि x का मान क्या है, तो ये 10% कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है और बटे यानी कि माइनस करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, और यहाँ पे गुना 100 कर दीजिए, यानी कि x का मान कितना 10 है, तो जब 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 से कटाएंगे तो यहाँ पे 11 99 यानी कि 11 सही 1/9% की यहाँ पे दोस्तों, यानी कि क्या होगा, तो खर्च पर यानी कि इतना अगर यानी कि वृद्धि करेंगे तो खर्च पर किसी प्रकार का यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% की कमी होती है दोस्तों, यानी कि 10% की यहाँ पे कमी हो रहा है। तो मान लीजिए कि पहले वो वस्तु था वो 100 रुपये का था। ठीक है, पहले उस वस्तु का दाम है 100 रुपये था, अब 10% यानी कि कम करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 90 हो गया होगा। ठीक है, अब 100 से वो 90 हो गया होगा, तो यहाँ पे कमा कितना, तो 10 कमा, याद है कि यहाँ पे 10 है और बटे यहाँ पे कितना कम के हो गया, तो 90 हो गया। ठीक है, यानी कि 10 कमा 90 हो गया, 10 आपको 90 करना है और गुना 100 करना है, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दिए, यानी कि यहाँ से कटा लीजिए, यानी कि आपका आंसर आएगा 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले तय के प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो सभी लोग प्रश्नों के व्यापार का समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि स्वीट के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। ठीक है, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो याद है कि कोई अगर वस्तु है उस पर बराबर मूल्य की अगर वृद्धि और कमी किया जाएगा तो हमेशा याद है कि उस पर कमी ही होगा। जैसे कि अगर नहीं समझे तो मान लीजिए कि कोई अगर वस्तु 100 रुपये की है। ठीक है, इस पर अगर 20% की यहाँ पे वृद्धि करेंगे और फिर 20% की अगर इसमें कमी करेंगे तो इस कंडीशन में याद है कि हमेशा इस वस्तु पे यहाँ पे कमी ही होगा। ठीक है दोस्तों, वही यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 40% की यहाँ पे कमी हुई है और फिर उसमें 40% की यहाँ पे वृद्धि हुई है, यानी कि इस कंडीशन में इस वस्तु पे क्या होगा, तो हमेशा हानि होगा, यानी कि कमी ही होगा। तो आइए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहें दोस्तों तो इस टाइप के प्रश्न को आप 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम तीनों तरीके इसमें अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो पहला तरीका होगा आपको यहाँ पे 100 मानकर। ठीक है, तो आप चाहें तो इस यहाँ पे 100 मानकर भी बना सकते हैं, यानी कि 100% मान लीजिए कि यहाँ पे इस वस्तु का प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये या 100% मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 मानने का तरीका क्या है कि जब अगर यहाँ पे कमी कहेगा तो 100 में हम घटा कर लिखेंगे, जब अगर यहाँ पे वृद्धि कहेगा तो 100 में हम जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला तरीका है। तो यहाँ पे 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 40 की यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी कि 40%। जब अगर 100 में जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 60 है, अपन यहाँ पे 100 करेंगे। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि 40% की यहाँ पे वृद्धि, तो 100 में जब अगर 40 से एड करेंगे तो कितना होगा, 140 है, बट यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कटा लीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया और फिर से 00 से 00 कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना हो गया, 14 6 के 84 हो गया, यानी कि 84 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 100 हम माने क्या, 100 माने तो 100 से यहाँ पे 84 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, तो यहाँ पे 16% की कमी हो रहा है ना, 16% की यहाँ पे कमी हो रहा है दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 16% की यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कमी हो रहा है। और उसी को बता दिए कि हमेशा कोई भी वस्तु है और बराबर मूल्य की अगर यहाँ पे कमी और वृद्धि करेगा दोस्तों तो हमेशा उस वस्तु पे यहाँ पे कमी ही होता है। तो कमी प्रतिशत बराबर आपका कितना आ गया, तो 16% आ गया दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहें तो एक्स वाई मानकर भी बना सकते हैं। वो क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दें, आपसे को पता भी होगा x + y और प्लस x y बटे 100 होता है। ठीक है %। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कमी हो रहा है दोस्तों। तो याद है कि कमी कहेगा तो माइनस में लिखना, यानी कि यहाँ पे -40 लिखेंगे, x का मान आपका 40 है, और यहाँ पे y क्या है, वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस से 40 हो गया और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, जैसे कि आप सिकपटा है। और यहाँ पे 40 है और गुने 40 है और अपन यहाँ पे 100 करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये प्लस से और माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि -40 और +40 से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 4 16। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 16%। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई मानकर आप करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ सिर्फ आप सभी को घटाना पड़ेगा दोस्तों। एक और तरीका वो क्या है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट, यानी कि आप सभी को पता है कि कमी हो रहा है तो कमी प्रतिशत, याद है कि हमेशा कमी प्रतिशत बराबर होता है x² बटे 100। ठीक है, यहाँ पे
क्या x का मान कितना यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 40 गुने हम 40 कर सकते हैं और बट्टे 100 करेंगे। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल यानी कि कितना आ गया, तो 16% आ गया। 16% क्या है, तो कमी हो रहा, ठीक है, यहाँ पे हमेशा कमी ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे कहता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आप सभी को समझाएं, सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आएगा दोस्तों। अगर अभी भी किसी प्रकार की डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उठाइएगा। और दोस्तों और हाँ, कल हम देखने वाले हैं कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कल देखेंगे कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।